हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग एसिड बेस्ड साल्ट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इस टॉपिक को आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्या मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में क्या देखे थे, हम लोगों ने ये देखा था कि डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेटल ऑक्साइड है कि नहीं। एसिड तो आप लोग पहचान लेते हो, लेकिन मेटल ऑक्साइड कैसे पहचानोगे? तो ऑक्साइड पहचानने का तरीका क्या है बच्चों? एक ऑक्सीजन होना चाहिए, दूसरा मेटल। मेटल हमने बता दिया फर्स्ट ग्रुप क्या है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सभी जितने भी एलिमेंट है मेटल है। उसके बाद सेकंड ग्रुप के मेटल है। अब आप लोग ऑक्साइड का फार्मूला भी लिख लेंगे। सेकंड ग्रुप पे कितना चार्ज मेरे प्यारे बच्चों? 2 का टू प्लस, ऐसे Mg पे 2 प्लस, Ba पे कितना, बेरियम पे 2 का प्लस। इसके बाद पहले ग्रुप पे Na प्लस। आप लोग तो ये सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए, कोई दिक्कत ना हो। बस जब चार्ज इक्वल रहते हैं तो चिपका देते हैं, मिला दो इनको, भरत मिलाप करवा दो और आपका क्या बन गया बच्चों? ये मेटल ऑक्साइड, जो कि क्या हो गया आपका? कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अब यहाँ पे जब चार्ज इक्वल नहीं रहते तो कैंची चला दो। कैंची चलाना आप लोग को आता भी है, ये हो गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, और जैसे मान लीजिए आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पे चार्ज जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, 3 का प्लस। इसका ऑक्साइड लिखना है तो क्या लिखोगे? ये आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। Zn पे चार्ज आप लोग जानते हो कितना मेरे प्यारे बच्चों? यस, 2 प्लस। सिंग दोनों पे इक्वल है, किसी की लिखने की जरूरत नहीं है, केवल चिपकाना है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि ये जो नेचर में ऑक्साइड, इतने जो ऑक्साइड हैं बच्चों, नेचर में बेसिक होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बेसिक। एक बार मैं देख लूँ आपको दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका बेसिक इन नेचर होता है। और ये दोनों कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक कहोगे क्या होगा? तो बच्चों एम्फोटेरिक क्या होता है? ऐसा ऑक्साइड जो एसिड का बिहेवियर शो करे और उसके साथ साथ बेस का भी बिहेवियर शो करता है, ऐसे ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या बच्चों, किसको कहते हैं एम्फोटेरिक? जो एसिड का बिहेवियर भी शो करे और एसिड का भी बिहेवियर शो करे, ऐसे ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ये दो एम्फोटेरिक हम लोग के सिलेबस में, इसको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा होता है नेचर में? एम्फोटेरिक। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग तो जानते थे क्या कि जब भी हम लोग मेटल ऑक्साइड और डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या फॉर्म होगा? साल्ट एंड वाटर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब साल्ट कैसे बनाओगे? साल्ट में कटायन और एनायन होता है। अब आप यहाँ से ऑक्साइड से प्लस, हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम पे चार्ज प्लस का होता है। अब आप यहाँ से एनायन निकाल लीजिए, कैंची चला दीजिए, आपका साल्ट बन जाएगा MgCl2 प्लस वाटर H2O। अब आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे क्या होगा बच्चों? एक्वस, क्योंकि ये रिएक्शन एक्वस में हो रही है। ठीक, यहाँ पे ये सॉलिड। अब क्या करना है आपको? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आप लोग समझ कैसे याद करना है? इसको ऐसे याद करना है एक लाइन में, क्या कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। साल्ट कैसे बनाएंगे ये आपको पता है, कैंची चला के दोनों पे चार्ज पता होना चाहिए, वाटर बना लेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस कर लेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कापर भी क्या है? मेटल है, ये भी मेटेलिक ऑक्साइड है। नेचर में कैसे है मेरे प्यारे बच्चों? बेसिक। यहाँ पे आप HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, कोई भी डाइल्यूट एसिड ले लीजिए, रिएक्ट कराएंगे, साल्ट फॉर्म होगा और क्या फॉर्म होगा मेरे प्यारे बच्चों? वाटर। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड ये सॉलिड स्टेट में है, पर यहाँ पे ये एक्वस है मेरे प्यारे बच्चों। और जब एक्वस सोल्यूशन में Cu2 प्लस रहता है तो उसका कलर कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्लू कलर। कैसा होता है? ब्लू कलर। और इसका कलर तो हम लोग जानते ही हैं, ब्लैक कलर का होता है। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम लोग डाइल्यूट या Cl से रिएक्ट कराएंगे, मतलब सोल्यूशन का कलर ब्लैक रहेगा। जब रिएक्शन कराएंगे सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ब्लू कलर। क्यों होगा? क्योंकि Cu2 प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है एक्वस सोल्यूशन में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपका Al2 3 है प्लस HCl है,
H2SO4 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए, अब मैंने क्या कहा बच्चों, ये एम्पोट्रिक ऑक्साइड है। एम्पोट्रिक मतलब बेसिक का बिहेवियर शो करेगा और एसिड का भी। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कब एसिड का बिहेवियर शो करेगा कब बेस का? बगल वाले को देख के। अगर ये आपका एसिड है तो ये बेसिक बिहेवियर शो करेगा, अगर ये आपका बेस है तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अभी तो आपका ये एसिड है तो ये बेस का बिहेवियर करेगा। बेस हमेशा कटायन देता है, कटायन मतलब जिस पर प्लस चार्ज हो। ये लीजिए कटायन हो गया, यहाँ पे आपका एनायन साल्ट बना दीजिए, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। उसके बाद बैलेंस कर लीजिए आप लोग। बैलेंस करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं। ये आपका बैलेंस हो गया। इस तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक। ये नहीं कि आपको एक लाइन ऐसे याद हो गया, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। थोड़ा सा आपको मेटल ऑक्साइड पहचानना भी आना चाहिए और कैसे साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ये भी आना चाहिए। कलर मैंने कहा कि आपको फर्स्ट चैप्टर में कलर इंपॉर्टेंट है, कलर भी याद कर लेंगे। जैसे CuO का कलर हम लोग याद किए हैं ब्लैक कलर। एक सोल्यूशन में होगा Cu2+, जिसका कलर कैसा होता है ब्लू कलर। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4, अगर बच्चे एक्वस है तो इसका कलर कैसा होगा? Cu2+ की वजह से ब्लू कलर होगा, लेकिन ये सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड हो जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना एसिड बेस रिएक्शन में। एसिड बेस चैप्टर में कौन सा बच्चों? बेस। अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे? बेस। तो चलिए देखते हैं बेस क्या होता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बेस क्या होते हैं? उनके अनुसार ऐसे सब्सटेंस जिनको हम लोग वाटर में डिजोल्व करें तो OH- गिफ्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बेस, ठीक है। आर्हेनियस ने क्या कहा? दो सब्सटेंस इन व्हिच डिजोल्व इन वाटर गिव्स OH-, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए NaOH, KOH, बहुत सारे ऐसे हैं। NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस लिख लेंगे आप तो कैंची चला लेंगे ये, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से BaOH का होल ट्वाइस। तो ये सब क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों? आपके बेस हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ बेस ऐसे भी हैं जिनमें OH- नहीं है, वो भी आपको थोड़ा बहुत याद करना है। जैसे अभी अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं बच्चों? NO2, सोडियम ऑक्साइड, ये नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो ये सब भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अमोनिया भी क्या है? आपका बेस है, ठीक। इस तरीके से इन सब चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा हम लोग जानकारी रखेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बच्चों एक होता है एल्कली। तो एल्कली क्या होता है बच्चों? ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, वाटर में डिजॉल्व हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। एल्कली क्या होता है? दोज बेसेस इन व्हिच डिजॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। बगैर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अगर वो वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है तो ऐसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। जैसे NaOH, KOH, ठीक है, NH4OH, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एल्कली है, ठीक है। आई होप आप लोग एल्कली समझ रहे। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ऑल बेसेस आर एल्कली बट आर एल्कली आर नॉट बेसेस, ऐसे कुछ रहता है। तो आप लोग का क्या आंसर होगा कि जो जितने भी एल्कली है, ऑल एल्कली आर बेसेस बट आर बेसेस आर नॉट एल्कली, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। मतलब जितने भी एल्कली हैं वो बेस हैं, लेकिन जो बेस ऑल बेसेस आर नॉट एल्कली। क्यों? क्योंकि सभी बेस जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। सम बेसेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उन्हीं का स्पेशल नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? एल्कलीज, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये टाइप ऑफ बेसेस में स्ट्रांग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रांग बेसिस क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जैसे स्ट्रांग एसिड क्या होता है कि जो वाटर में 100% आयोनाइज हो जाए या डिसोसिएट हो जाए, उनको हम लोग स्ट्रांग बेस कहते हैं, वो स्ट्रांग एसिड कहते थे। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाए बच्चों? ऑलमोस्ट या अप्रॉक्सीमेटली या कंप्लीटली क्या मेरे प्यारे बच्चों? 100% आयोनाइज हो जाए, ठीक है। 100% आयोनाइज हो जाए, ऐसे बेस को क्या कहते हैं? स्ट्रांग बेस कहते हैं। एक्सेट्रा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी तरीके से क्या? वीक बेस क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जैसे वीक एसिड क्या होता था? वीक एसिड आपका ये था कि जो 30% से लेस आयोनाइज होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वीक
एसिड, इसी तरीके से ऐसा बेस जो क्या हो कि वाटर में जो है कंप्लीटली आयोनाइज ना हो या पार्शियली आयोनाइज हो या फिर लेस देन 30%, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आयोनाइज। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, BeOH का होल ट्वाइस, बहुत सारे इसमें तो एग्जाम्पल हैं, ZnOH का होल ट्वाइस, ये OH है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेट्रा। तो ये सब आपके क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बिग बेस। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है, दिख रहा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका स्ट्रांग बेस हो गया, बिग बेस हो गया। अब आपको एक ये वाली हेडिंग तो याद ही करनी है, क्या, एल्कली। एल्कली क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं या डिजॉल्व होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली। ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। एसिड की प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, पहला कि एसिड है वह सॉर टेस्ट, वैसे बेस है वह बिटर टेस्ट, बेसिस है वह बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बिटर टेस्ट की मीनिंग होती है कड़वा स्वाद, करेले जैसा या नीम जैसा कड़वा स्वाद। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है, जैसे एसिड क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, अनिल कपूर अम्ल नीले को लाल कर देता है। ठीक यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बेसिस क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, थर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस क्या करता है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जैसे कि एसिड करता था। क्यों करता है बच्चों, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर ये आपका वाटर में इसको डिजॉल्व करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, Ca2+ और OH-। अब देखिए इसमें आयंस होंगे, जहाँ पे आयंस का फ्लो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसलिए बेसेस क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जैसे मान लीजिए ड्राई अमोनिया, ड्राई अमोनिया का मतलब क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पे वाटर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्वस अमोनिया ऐसे लिखा रहे, तो एक्वस का मतलब क्या होता है बच्चों, पानी वाटर के साथ, तो ये क्या फॉर्म कर लेता है, NH4OH। और NH4OH हम लोग जानते हैं कैसे डिसोसिएट होगा, NH4+ OH-। तो क्या एक्वस अमोनिया जो है कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी या फिर रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, लेकिन जो ड्राई अमोनिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। जैसे कि ड्राई HCl नहीं करता था, वैसे ड्राई अमोनिया नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑब्सेंस ऑफ आयन। अब यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आयंस नहीं जनरेट होंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। तो ये रेड लिटमस को ब्लू भी नहीं कर पाते और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कंडक्ट कर पाते। ठीक बच्चों, नो इलेक्ट्रिसिटी या डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, याद कैसे होगा, आप लोग वीडियो देखते रहेंगे, आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मैंने कहा, जैसे ड्राई HCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या डज नॉट चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, क्यों, बिकॉज ऑब्सेंस ऑफ आयन, बट एक्वस HCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ऐसे ही ड्राई अमोनिया डज नॉट चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, क्यों, क्योंकि बेस क्या करता है बच्चों, रेड से ब्लू कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये ड्राई है, इसलिए ऑब्सेंस ऑफ आयन है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं जनरेट कर पाएगा। अब एक बात आपको ध्यान होगी, मैंने क्या कहा था बच्चों, जब प्रोडक्ट साइड कार्बोनिक एसिड है, प्रोडक्ट साइड जब आता है इसको क्या राइट करते हैं, CO2+ H2O। ऐसे आज इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए धीरे से, सल्फ्यूरस एसिड को प्रोडक्ट साइड लिखना है तो SO2+ H2O।
ठीक मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH को जब आप लोग को प्रोडक्ट साइड लिखना है तो इसको अमोनिया प्लस वाटर लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अमोनिया प्लस वाटर मिलके अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ठीक है, अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए और एंजॉय करिए, और क्या। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? बेसिस रिएक्ट विद सब मेटल, सभी मेटल के साथ नहीं, कुछ मेटल जैसे एसिड भी क्या है, जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई है, जिसमें से जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल हैं, ठीक है ना, ये तो समझ रहे होगे। जो हाइड्रोजन के ऊपर मैंने ट्रिक भी बता दिया, लेके बस काला नाग मजनू वाला मेरी जानी। इसी तरीके से आप लोग याद कर लेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, लेकिन डायल्यूट HNO3 डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। 2 मेटल ऐसे हैं जो डायल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। कौन से हो? मैग्नीज और मैग्नीशियम। और क्यों नहीं करते और सारे मेटल और सभी मेटल? इसलिए नहीं करते क्योंकि HNO3 क्या है? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे यहाँ पे भी है क्या? बेसिस रिएक्ट विथ सब मेटल, कुछ मेटल, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सब मेटल टू फॉर्म salt and evolve या release hydrogen gas and release hydrogen gas। हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे करते हो मेरे प्यारे बच्चों? पॉप साउंड से, ठीक है। पॉप साउंड मतलब कड़कड़ाहट की आवाज से, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। अब इसके बाद आप देखिए कौन कौन से मेटल है मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे मान लीजिए आपका बेस मैं ले लिया NaOH, अब आपका है जिंक मेटल, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अब जिंक मेटल देखिए क्या है। अब हम लोग जानते हैं बेस हमेशा कटायन देगा Na+, तो फिर इसका मतलब अगर साल्ट बनाना है तो यहाँ से एनायन आना चाहिए। अब इसका एनायन देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, आज से हम लोग इसका एनायन याद करेंगे। जिंक का एनायन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ZnO2 2 नेगेटिव। जिंक का एनायन क्या होगा बच्चों? ZnO2 2 नेगेटिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिंकेट आयन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जिंकेट आयन। इसको आप लोग याद करेंगे। अब हम लोग जान गए यहाँ से प्लस मिलेगा। अब इसका फार्मूला लिखना है, कैंची चला दीजिए, आपका फार्मूला तैयार। Na2ZnO2, ठीक। इसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और क्या फॉर्म होगा मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। दिख रहा है? हाइड्रोजन गैस नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ये आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 कर दीजिए, मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाएगा। 2 सोडियम 2 सब बैलेंस है। एक मेटल और है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन सा है? एल्युमिनियम। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एल्युमिनियम, पर यहाँ पे वाटर भी होगा साथ में। एल्युमिनियम रिएक्ट विथ NaOH या बेस, देन ये क्या फॉर्म करता है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका फॉर्म करता है यहाँ पे सोडियम मेटाएल्युमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम मेटाएल्युमिनेट का फार्मूला मैं देखूं सही है गलत? यहाँ पे 2 नेगेटिव कर देंगे तो 2 2 4, सिंगल नेगेटिव करिए, सही है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि +-4 उधर जाएगा प्लस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है? सोडियम मेटाएल्युमिनेट, बुक में लिखा है सोडियम एल्युमिनेट, जो भी आप लोग याद करें, सोडियम मेटाएल्युमिनेट। सोडियम एल्युमिनेट या सोडियम मेटाएल्युमिनेट, कुल मिला के आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए। बेस रिएक्ट विद एल्युमिनियम मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। साल्ट कौन सा बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों? सोडियम मेटाएल्युमिनेट या सोडियम एल्युमिनेट भी इसे बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बैलेंस करना है तो आप लोग तो कर सकते हैं, इतने बड़े हो ही गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है पर यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं बच्चों? 2 हैं, ऑक्सीजन बैलेंस है। कैसे बैलेंस किया जाए? सब कुछ तो बैलेंस है क्या?
हाइड्रोजन डिसबैलेंस है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन को ही हम लोग बैलेंस कर ले रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो कितने ऑक्सीजन इस तरफ, यहाँ पे भी 2 कर दूँ तो 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 2 2 जो 4, 4 और 2 6, यहाँ पे कर देंगे 3। ऑक्सीजन इधर 2 2 2 जो 4, 2 2 जो 4, ये सब बैलेंस है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरह एल्युमिनियम पे यहाँ पे 2 कर लेंगे ये से। ठीक, तो बैलेंस तो आप लोग कर ही लेते हैं, बस आपको प्रोडक्ट याद करना है। ये ऐसे नहीं याद करेंगे 2NaOH, आपको कैसे याद करना है, बेस रिएक्ट विद एल्युमिनियम मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, साल्ट आप लोग याद कर लेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बेस रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन आल्सो नेम्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या मेरे प्यारे बच्चों, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड, ये सब आप लोग पहचान लोगे ना, बेस पहचानना है, एसिड पहचानना है, उसके बाद तो आप लोग को प्रोडक्ट लिख लेंगे। बेसिस रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म क्या, साल्ट एंड वाटर। अब आप लोग को आई होप रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्या याद करना है, कैसे हम लोग साल्ट फॉर्म करते हैं। साल्ट में कटायन और एनायन होते हैं। कटायन आप लोग पहचान लीजिए, एनायन कैंची चला के फार्मूला लिख दीजिए, वाटर बन रहा है तो वाटर निकाल दीजिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो हाइड्रोजन गैस, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, साल्ट एनायन, जैसे मान लीजिए मैं बेस ले लिया NaOH, यहाँ पे कोई भी डाइल्यूट एसिड आप लोग ले सकते हैं, अब कितना भी ले लें, इसमें क्या है। अब हम लोग जानते हैं साल्ट एंड वाटर, अब आप लोग साल्ट बना लोगे, यहाँ से Na+, यहाँ से Cl- NaCl प्लस H2। कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करना है बस एक लाइन ये याद करना है। ठीक है, और इसमें कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। H2SO4, यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे भी साल्ट एंड वाटर बना दीजिए। अब मैं तो कितनी भी रिएक्शन लिख दूँ सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, आप लोग खुद बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 हो गया तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, बाकी सब बैलेंस है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी बैलेंस करना है, यहाँ पे भी कर दीजिए 2। ठीक है, मान लीजिए आपका क्या आ गया, AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl, ये भी आप लोग कर सकते हैं। एसिड, बेस, साल्ट एंड वाटर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, बैलेंस आप लोग खुद कर लेते हैं। ठीक ना, बैलेंस भी कर लेंगे, ये आपको पॉइंट भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आ रहा है ना, आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा पर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको ना आए, सब आ जाएगा। बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, नॉन मेटल या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इसमें भी टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। क्या मेरे प्यारे बच्चों, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे पहचानोगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वही नॉन मेटल के ऑक्साइड होने चाहिए, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, जितने भी नॉन मेटल हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मेटल के बेसिक होते हैं वैसे नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। लेकिन ये 2-3 लोग हैं, जैसे H2O, N2O, NO और CO, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल मतलब ना ही एसिड का बिहेवियर शो करते हैं ना ही बेसिक का बिहेवियर शो करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। H2O नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बेसिक कहते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सब कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेचर में न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक दोनों का बिहेवियर शो करते हैं, न्यूट्रल किसी का नहीं शो करते। चलिए ठीक है, अब मैं बेस ले रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, NaOH। अब आपका ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है। अब ये ठीक है,
अब ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, CO2 इक्वल। अब देखिए अब कैसे हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको ये कहा था क्या कि जो आपका कार्बोनिक एसिड है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, CO2 प्लस H2O, ठीक। तब आप इसको क्या मान के चलेंगे, कार्बोनिक एसिड। अब वहाँ से आप लोग कटायन और एनायन निकाल लीजिए। हम लोग तो जानते हैं यहाँ से Na प्लस आएगा, कार्बोनिक एसिड से CO3 निगेटिव आता है, यहाँ पे CO3 निगेटिव, 2 निगेटिव, 2 इधर क्रॉस चल जाएगा, ये आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O। इसी तरीके से मान लीजिए कल को किसी ने कहा नहीं सर आप इसका कराइए, किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस SO2, तो ये कहाँ से आता है मेरे प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, तो साल्ट क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, K2SO3, पोटेशियम सल्फाइड प्लस H2O, बैलेंस आप लोग का हो जाएगा, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड पहचानेंगे और किसी भी बेस से रिएक्ट करा के उसका साल्ट लिख देंगे और क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, वाटर। यहाँ पे 2, यहाँ पे CO3 का होल थ्राइस प्लस H2O, बैलेंस आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इसको अच्छे से 1-2 बार रिवाइज करके देखिएगा। जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे इसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर देना, थैंक यू।